तो जयराम सरकार जी उठो, जागो और इसकी जांच करो। एक दूध मुए बच्चे और उसकी जननी को भी नहीं बख्शा, वहां पर भी भ्रष्टाचार किया। प्रधानमंत्री मोदी जी की अध्यक्षता में निर्मला सीतारमण जी ने दिया, वो आम जन का गला घोटने वाला बजट है। अगर कोई विक्टिम हुआ तो आम जन हुआ, मध्यम वर्ग हुआ। मध्यम वर्ग के लिए उसमें कुछ नहीं था। मध्यम वर्ग आज निराश है। कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता कुशल जेठी ने प्रदेश सरकार पर नवजात शिशु को दी जाने वाली अटल आशीर्वाद योजना के अंतर्गत बेबी केयर किट में बड़े घोटाले होने का बड़ा दावा किया है। स्वास्थ्य विभाग से मांगी गई आरटीआई में खुलासा हुआ है कि एक किट का रेट 1074.98 पैसे है, जिसके तहत इस किट में कांग्रेस प्रवक्ता ने घटिया और देसी सामान होने के आरोप लगाए हैं। कुशल जेठी ने सोलन में आयोजित पत्रकार वार्ता के दौरान इस योजना और सामान की जमकर पोल खोली है। ये सामान नॉन ब्रांडेड कंपनियों का है। उन्होंने कहा यह सरकार नवजात मां और बच्चे को भी नहीं छोड़ रही। वहीं कांग्रेस प्रवक्ता इसी किट का ब्रांडेड कंपनी का सामान मात्र 500 रुपए में लाए, जो कि देश की ब्रांडेड कंपनी था, जिससे इस योजना पर लाखों करोड़ों रुपए की बू आ रही है। कांग्रेस प्रवक्ता कुशल जेठी ने मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर से आग्रह किया है कि वे इस योजना के तहत दी जाने वाली किट की निष्पक्षता से जांच कराएं और दोषी मंत्रियों और अधिकारियों पर उचित जांच करें, ताकि जननी और नवजात की सुरक्षा से खिलवाड़ ना हो। वहीं कुशल जेठी ने बजट को भी झुनझुना बताया। कहा कि आंकड़ों के खेल में जनता को बरगलाने में ये सरकार माहिर है, लेकिन अब सब इस सरकार की असलियत से वाकिफ है। उन्होंने कहा कि निश्चित तौर पर इस बेबी किट की गुणवत्ता पर पहले भी कई बार परिजनों ने घटिया सामान होने की बात उजागर की थी, लेकिन अब आरटीआई से मिली जानकारी और इस सामान की गुणवत्ता पर आगामी समय में निश्चित तौर पर सरकार को जवाब देना मुश्किल होने वाला है। जेठी ने कहा कि इससे पहले भी कांग्रेस ने इस मुद्दे को लेकर इस बात को रखा था। वहीं अब आरटीआई के जरिए जब उन्होंने जानकारी मांगी तो उसमें यह खुलासा हुआ है कि किस तरह ऊंची कीमतों पर किट के लिए सामान लिया जा रहा है। उन्होंने मांग की है कि मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर नवजात शिशु और उसकी मां को मिलने वाले सामान में हो रहे घोटालों की पुख्ता जांच करें, ताकि भ्रष्टाचार को रोका जा सके। आपको बता दें, हिमाचल प्रदेश की सरकार ने अटल आशीर्वाद योजना का आरंभ वर्ष 2019 में किया था। राज्य के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर द्वारा योजना को शुरू किया गया। पहले इस योजना को मुख्यमंत्री आशीर्वाद योजना के नाम से जाना जाता था और बाद में इस योजना का नामकरण देश के पूर्व प्रधानमंत्री और भारत रत्न से सम्मानित स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर किया गया। हालांकि ये कोई पहला मौका नहीं है जब कांग्रेस प्रवक्ता कुशल जेठी ने किट के मूल्य को लेकर सवाल उठाए हों। इससे पहले भी किट में दी जाने वाली वस्तुओं की गुणवत्ता और इसकी टेंडर को लेकर भी सवाल उठा चुके हैं। उन्होंने जांच की मांग भी की थी। फिलहाल देखना होगा कि सरकार उनके इन सारे सवालों का जवाब कैसे देती है। श्री राम का नारा लगाने वाले भारतीय जनता पार्टी के लोग और उसकी सरकार का आज चेहरा सामने हमने कुछ करने की कोशिश करी है, उनका असली चेहरा दिखाने की कोशिश करी है कि जिन लोगों ने एक दूध मुए बच्चे और उसकी जननी को भी नहीं बख्शा, वहां पर भी भ्रष्टाचार किया। आज उसका तथ्यों के साथ हमने खुलासा किया और मेरी आपके माध्यम से सरकार से मांग है, माननीय मुख्यमंत्री जयराम जी, कि इसकी जांच की जाए कि इस अटल आशीर्वाद योजना का, जिसकी आपने शुरुआत एक बड़े अच्छे ढंग से करी थी और हम इसके पक्ष में है कि ऐसे काम समाज के लिए होने चाहिए, लेकिन आपके द्वारा की गई इस योजना का दुरुपयोग किन लोगों ने किया, कौन लोग इसमें शामिल हैं। जो सामान बच्चों को, नवजात बच्चों को आपके अस्पताल में सप्लाई किया जा रहा है, वो नॉन ब्रांडेड, बिल्कुल घटिया किस्म का, और बच्चे और उसकी मां के लिए हार्मफुल भी हो सकता है। और वो 1074.98 में सरकार खरीद रही है। हम लोगों ने वो सामान बाजार से खरीदा ब्रांडेड कंपनी का, वो 500 रुपये से ऊपर उसकी कॉस्ट नहीं आई है। तो जयराम सरकार जी उठो, जागो और इसकी जांच करो। जो भी अधिकारी या नेता, आपका मंत्री इसमें इन्वॉल्व है, उसके खिलाफ कार्रवाई करो और इसकी जांच करके जनता के सामने इस तथ्य को आपको लाना चाहिए। इसलिए कल प्रधानमंत्री मोदी जी की अध्यक्षता में निर्मला सीतारमण जी ने दिया, वो आम जन का गला घोटने वाला बजट है।
आम जन को उम्मीद थी कि कोरोना लहर के सबसे ज़्यादा अगर कोई विक्टिम हुआ तो आम जन हुआ, मध्यम वर्ग हुआ। मध्यम वर्ग के लिए उसमें कुछ नहीं था। मध्यम वर्ग आज निराश है और वो ये सोच रहा था कि शायद मोदी सरकार कुछ हमारे लिए कुछ राहत लेके आएगी। ना तो उसमें बेरोजगार के लिए कुछ है, ना किसान के लिए कुछ है, ना बागवान के लिए कुछ है, ना छोटे व्यापारी के लिए कुछ है, ना छोटे उद्योग